राम मंदिर आंदोलन और उसके निर्माण तक अहम भूमिका निभाने वाले विश्व हिंदू परिषद के प्रमुख यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ हैं। आलोक जी, आपसे सीधा सवाल है कि जिस तरीके से विश्व हिंदू परिषद चाहे कोई मंदिर का मसला हो या कोई हिंदुओं का मसला हो, जिस तीव्र गति से उठाता है, राम मंदिर विवाद जो चल रहा है उस पर इतना मुखर क्यों नहीं है? हमें लगता है कि हम मुखर हैं। आपने मेरा कल का पोस्टर भी देखा है। हम लोगों ने मांग करी थी कि निष्पक्षता से पूरी जांच होनी चाहिए। एसआईटी बैठी, हमने सुना है कि एसआईटी ने कुछ नाम निकाले हैं जिनके बारे में इनका दोष है ऐसा पाया है। इसलिए हमने कल कहा कि अब एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर की मांग आपने की है कि अब एफआईआर का वक्त आ गया है। क्या आप ये भी चाहते हैं एसआईटी की जांच सार्वजनिक हो? आपके पहले प्रश्न का उत्तर देता हूँ। एफआईआर होनी चाहिए, पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जांच करें, एक्सपर्ट्स का सहयोग चाहिए हो तो लें, पर जांच का जल्दी पूरा होना आवश्यक है। इसमें देरी संदेह पैदा करेगी। जांच पूरी होकर के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चालान जाए, रोज रोज की सुनवाई हो। हमको संतोष होगा अगर 4-5 महीने में कोर्ट का निर्णय आकर के दोषी लोग सलाखों के पीछे भेज दिए जाएं। यही इसका उचित प्रायश्चित होगा। क्या आप जिस तरीके से ये प्रकरण देख रहे हैं कि रोज नित नए मामले आ रहे हैं, चाहे चंदा चोरी का मामला हो या फिर जमीन की खरीद फरोख्त का, क्या लगता है ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन ठीक प्रकार से किया है? ये सब जांच का विषय है। जमीन के लेन देन में भी गड़बड़ हुआ है कि नहीं, ये सब जांच का विषय है। हमको अभी से अंदाजे नहीं लगाने चाहिए। ना बचाव करना चाहिए, ना कीचड़ उछालना चाहिए। जांच ये सब आरोप जांच के दायरे में लाने जाने चाहिए और पुलिस इनको खंगाल करके सच का पता लगाए। क्या जांच जब तक ट्रस्ट के पदाधिकारी अपने पद पर काबिज हैं, क्या जांच निष्पक्ष तरीके से हो सकती है? मुझे इस दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं लगता है। और ट्रस्ट के पदाधिकारी कहने से आपका तात्पर्य क्या है? आरोप तो 2 लोगों पर है और किसी पर तो आरोप भी नहीं है। ट्रस्टीज आपने जो कहा है इस पर समय आने पर विचार करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। कुछ ट्रस्टी के इस्तीफे देने की भी खबर आ रही है, क्या आपको जानकारी हुई? हमको उसकी जानकारी नहीं। क्या इस्तीफा देना चाहिए ट्रस्टियों को जिन पे आरोप लग रहे हैं? ये उनको तय करना है भाई, ये उनको तय करना है। पुलिस के पास में जांच करने का सिस्टम है, वो जांच को प्रभावित नहीं होने देगी। राम मंदिर को लेकर जो विवाद आया है, क्या हिंदुओं की आस्था को इस पर धक्का लगा है? हाँ, हम सबकी आस्था पे धक्का लगा है। हम सबको कष्ट हुआ है। जिसने 100 रुपया दिया था उसको भी कष्ट हुआ है और उसका अधिकार है कि वो मांग करे कि इन मामलों को ठीक किया जाए, एक रुपए के मामले को ठीक किया जाए। तमाम ऐसे वीडियोज आ रहे हैं जिन्होंने दान किया था। किसी ने चांदी की ईंटें दान की थी, किसी ने वहाँ पे चांदी के कुछ और पात्र दान किए थे। उनका कहना है कि हमें रसीद नहीं मिली। आपके पास भी ऐसी सूचनाएं आई? ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं कि जिस चीज़ों का दान बताया जा रहा है वो वहाँ सुरक्षित हैं। इसलिए कुछ मोटिवेटेड स्टेटमेंट्स के आधार पर राय नहीं बनाना चाहिए। जिन लोगों ने दान किया था वह दान वहाँ सुरक्षित है कि नहीं, ये जांच करने से मालूम पड़ेगा और हमको उस जांच की प्रतीक्षा करनी चाहिए। आलोक जी, ये भी सवाल है कि जिस तरीके से राम मंदिर की व्यवस्था वहाँ पे अभी बनी हुई है, क्या उसमें अब बदलाव की आवश्यकता है? यदि आवश्यकता है तो किस तरीके की व्यवस्था होनी चाहिए, क्या सुधार होनी चाहिए? प्रोफेशनली मैनेज होना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स होने चाहिए, फूल प्रूफ सिस्टम्स होने चाहिए कि उनकी एक कानी कौड़ी भी कोई गलत हाथों में ना जा सके। तो हम इस बात से सहमत हैं कि अनुभवी व्यक्ति हो, पुराना व्यक्ति हो, प्रशासन जानता हो, ऐसे किसी व्यक्ति की वहाँ आवश्यकता है और मैं उम्मीद करता हूँ कि ट्रस्ट ऐसी व्यवस्था करेगा।
आलोक जी, यदि इस चंदा प्रकरण में गड़बड़ी उजागर हुई और अन्य चीज़ों में अनियमितता पाई गई तो किस तरीके की कार्रवाई की आप मांग कर रहे हैं दोषियों पे? भारतीय कानून के अनुसार जो कठोरतम दंड हो सकता है वह कठोरतम दंड दिया जाए। अंतिम सवाल है, पॉलिटिकल है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव सवाल उठा रहे हैं, केजरीवाल भी अयोध्या का दौरा कर रहे हैं, तो इन सवालों को आप राजनीतिक मानते हैं या इन लोगों की भी आस्था कहीं न कहीं खंडित हुई है? इनकी आस्था कहाँ है? आस्था होती तो गोली चलवाते, आस्था होती तो कार सेवकों की हत्या करवाते, आस्था होती तो सुप्रीम कोर्ट में ये बयान देते कि राम काल्पनिक पुरुष है। 2027 का चुनाव अभियान लड़ रहे हैं ये लोग, 2027 का चुनाव अभियान। इनका इतिहास कोई भूला नहीं है। हिंदू समाज इन घटनाओं के राजनीतिकरण के प्रत्येक प्रयत्न पर निगाह रखे हुए है और ऐसी ताकतों को भी दंडित करेगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार। वीडियो जर्नलिस्ट चंदन पटवाल के साथ संदीप पांडे, न्यूज़ 18 दिल्ली।